देश भर में साइकिल यात्रा करने वाले लोगों के बारे में आप लोगों ने खूब सुना होगा, परंतु सिरसा शहर के अंदर 65 वर्षीय दीनानाथ जी 65 वर्ष की उम्र में 17 देशों का जो भ्रमण है वो कर चुके हैं। अब इनकी जो 65 वर्ष की आयु है वो हो चुकी है और 65 वर्ष की उम्र के अंदर ये 17 देशों की यात्रा है, जो कि एक साइकिल के ऊपर सवार होकर अलग अलग देशों का जो भ्रमण है इनके द्वारा किया गया है। जी हाँ, हम इस समय मौजूद हैं, दीनानाथ अग्रवाल जी हैं उनके घर में मौजूद हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा देते हैं दीनानाथ जी के घर के अंदर उनका एक ऐसा अनोखा शौक है जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जिन जिन देशों के अंदर दीनानाथ अग्रवाल जी ने साइकिल के ऊपर यात्रा की, उन देशों की जो भी फ़ोटोज़ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, कल्चरल है वहाँ का, उसकी पूरी तरह से जो फ़ोटोज़ हैं यहाँ पर उन्होंने एक अपने घर के अंदर एग्जीबिशन है वो लगा कर रखी हुई है। ये वही साइकिल है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके ऊपर दीनानाथ अग्रवाल जी 17 देशों का जो भ्रमण है वो करके वापस लौटे हैं। और आप देख सकते हैं ये जो साइकिल है इसको भी उन्होंने अपने घर के अंदर एग्जीबिशन के अंदर है लगाया हुआ है। और साइकिल के जो अलग अलग पार्ट हैं वो भी आपको दिख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। कोई किसी देश का पार्ट है, कोई किसी देश का पार्ट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो करेंसी भी है, करेंसी भी दीनानाथ जी के द्वारा अलग अलग देशों में, जैसे ही वो जिस जिस देश में जाते थे वहाँ पर यूँ भी कहा जा सके कि इनको वहाँ पर कमाई भी करनी पड़ी, क्योंकि अक्सर होता है कि बाहर जाकर वहाँ पर कमाई भी करनी पड़ती है। और वैसे वैसे इन्होंने वहाँ के जो करेंसी है वो भी वहाँ से कलेक्ट की और अब इन्होंने अपनी एग्जीबिशन घर के अंदर ही बनाई हुई है। आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें हैं यहाँ पर इनके घर के अंदर मौजूद हैं। पुराने समय के फ़ोन हैं वो भी आपको दिख रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से, किस प्रकार से बहुत ही अलग अलग किस्म के जो फ़ोन हैं आपको दिख रहे होंगे। और उसके साथ साथ अलग अलग प्रकार के रेडियोज़ हैं और अलग अलग प्रकार की घड़ी है बांधने वाली, और एक छोटा सा सिलेंडर है और एक कैमरा है जिसके साथ अक्सर दीनानाथ अग्रवाल हैं जितनी भी फ़ोटोज़ हैं इनका ये भी कहना है कि ये सारी इसी कैमराज के साथ हैं कैप्चर की गई हैं। तो दीनानाथ अग्रवाल जी हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। और इतनी लंबी यात्रा कही जा सके कि 17 देशों का भ्रमण उन्होंने किस प्रकार से कैसे किया। जी नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आपने 17 देशों का भ्रमण किया, कैसे आपके मन में ये शौक जागा जी? बस सबसे पहले मैं साइकिल रेसर था। रेसर करते करते ही एक कॉलेज टाइम में प्रोग्राम बना 1978 में, और कॉलेज में दो ही तैयार हुए, बाकी ने सब ने कैंसिल किया क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी। सिरसा से शिमला का सबसे पहला ट्रिप था जी हमारा, जो हमने 7 दिन में पूरा किया जी, आना जाना। और बड़ा हौसला मिला, बड़ा मतलब आनंद आया कि पहाड़ों का कैसे मतलब साइकिल पे सब भी सफ़र कर सकते हैं। और एक्चुअली 1980 में एक जर्मनी से साइकिल यात्री सिरसा आए और मैंने उनसे 2.5 घंटे इंटरव्यू लिया कि साइकिल पे जर्मनी से सिरसा आ सकते हैं तो हम भी तो जर्मनी जा सकते हैं। तो वहाँ से मुझे बड़ी इंस्पायरेशन मिली, बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे को प्रेरणा मिली कि मैं भी जाऊँगा। मैंने मन में प्रण कर लिया था। जैसे अब छोटे बच्चे, मैं स्कूलों में भी लेक्चर देता रहा हूँ, तो छोटे बच्चों को ये समझाता था कि मैं 1-1 किलोमीटर करके 100 किलोमीटर की यात्रा एक दिन में करता हूँ। वैसे ही आप एक एक लाइन करके कैसे आपका मतलब पेज पूरा याद कर सकते हैं। तो बच्चे बहुत खुश होते थे, उनको पूरा मैं मतलब प्रेरणा देता था, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होके और मेरे से क्वेश्चन आंसर करते थे, मैं उसका जवाब देता था। तो सर, आपको प्रेरित कैसे किया गया साइकिल यात्रा के अंदर जाने के लिए? शौक कैसे जागा? एक तो ये सबसे घूमने का शौक़ था, घूमने का सबसे सस्ता साधन है जी, सबसे सस्ता साधन है। और एक ये कि इसमें जो आनंद आता है, जो मतलब आप करीब से देख सकते हैं हर चीज़ को, वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ के फिर इसमें हम कुछ प्रोजेक्ट भी करते थे। जैसे रोटरी लाइन्स क्लब से मैं स्पॉन्सर्ड था, तो उनको ट्री प्लांटेशन का या विधवा को कुछ बांटने का या कुछ हैंडीकैप्ड को कुछ बांटने का, स्कूलों में जाके स्वेटर सर्दी में बांटने का। तो ये प्रोजेक्ट्स होते थे हमारे, वो करके हमें बहुत खुशी होती थी। तो इस वजह से भी एक साइकिल यात्रा की मैंने। सर, अक्सर देखा जाता है लोग
एयरप्लेन के माध्यम से जो अपनी यात्रा है वो करते हैं, तो आपने साइकिल के माध्यम से 17 देशों का भ्रमण किया। आपके मन में कभी ये विचार नहीं आया कि ये बहुत मुश्किल काम है? ऐसा जी, मुश्किल इसी का नाम एडवेंचर है जी। मुश्किल काम तो ऐसा कि केनिया में कई बार पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया कि हाउ मैनी डॉलर्स यू हैव, तो वो मेंशन नहीं थे पासपोर्ट में, वो छीन लिए गए। युगांडा में मेरा बैग चोरी हो गया, तो वो नया बैग बनवाया जो साइकिल का पे लगा हुआ है अभी। तो ऐसे करके जी कहीं चोरी हो गई, एक जगह बीमार भी हो गए थे, तो 2 दिन एक बार शिप से भी क्रॉस करना पड़ा, और वहाँ के जो साइकिलिस्ट बहुत से मिले, उनसे बातें की, बड़ी खुशी हुई। पर बाकी ये भी इसमें तकलीफ़ें तो बहुत आती है जी। कहीं सूडान में शेर की आवाज़ भी सुनाई दी, जैसे चल रहे थे सड़क के किनारे, तो सड़क के किनारों से आवाज़ें आ रही थी भी, तो ऐसे कोई डर नहीं लग रहा था, अभी देखा जाएगा जो होगा, कोई बात नहीं। तो सर, परिवार वालों का किस प्रकार से सहयोग रहा? कहीं ना कहीं परिवार का ये भी कहना होता है कि आपके दिमाग में ऐसे भूत कैसे सवार गए, आप विदेशों के अंदर साइकिल से यात्रा कैसे करेंगे? ऐसा है जी, शुरू में तो रोकते थे जी, बाद में इन्होंने देखा कि इसमें बहुत सम्मान मिल रहा है और हमारे से भी कुछ नहीं मांग रहे हैं, तो इस वजह से मतलब अलाउड कर दिया। घर वालों ने भी इसकी ज़िद के आगे हमारी ज़िद नहीं चलेगी, तो इसलिए फिर मैं चला गया था जी। हाँ, तो सर ये जो आपने एग्जीबिशन लगा रखी है, इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएंगे जी? इसमें बहुत से देखने के लिए आते हैं, प्रिंसिपल भी आते हैं कॉलेज के, और बच्चे भी आते हैं। बच्चे देख के बहुत खुश होते हैं भी साइकिल पे भी इतनी दूर जाया जा सकता है। आजकल के जो बच्चे हैं, अब जो है वो मोटरसाइकिल स्कूटर से ही जाके खुश हैं, और साइकिल को इतना पसंद नहीं करते हैं। साइकिल बस वही चलाते हैं जिनको सुबह सुबह 10, 20, 50 किलोमीटर चलाना है, कि एक अपने एक्सरसाइज हो जाएगी और शौक़ भी पूरा हो जाएगा। तो सर ये जो एग्जीबिशन लगाई है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। एग्जीबिशन, बहुत से लोग मुझसे पूछते थे भी आपके पास जो भी फ़ोटोग्राफी है, कलेक्शन है, ये पेपर कटिंग्स है, हमें दिखाओ। ये बंद पड़ी हुई थी, तो ये मैंने 5-6 साल से ही इसको डिस्प्ले किया है, यहाँ लगाया है। इससे पहले एग्जीबिशन स्कूल्स में, कॉलेजेस में कालांवाली, डावाली से लगती रही है, और सबको प्रेरणा मिलती रही है जी इससे। ये मैच बॉक्सेज कोई केनिया की है, युगांडा की है, सूडान की है, इजिप्ट की है, ये इटली की है, इसमें गुलाबी रंग होता है। तो सभी जगह की माचिस इकट्ठा करने का भी शौक़ हुआ, और ये सारी जो है ना स्टैम्प्स कलेक्शन है जी। और ये वाइन है, थोड़े वो इकट्ठी की, वहाँ से ही ली छोटे। तो ये अपना शौक़ भी रहा है जी, और इसमें मतलब ज़्यादा बाहर नहीं होता, इसलिए ये इकट्ठी की वहाँ से।